ये सारनाथ है। और जिस तरह से काशी के अनंत नाम है, काशी के इनफाइनाइट नेम है, उसी प्रकार हम लोगों का जो सारनाथ है वो सारनाथ के भी 4 नाम हैं। पहला नाम है सारनाथ, दूसरा नाम शारंगम, तीसरा नाम ऋषिपतनम, चौथा नाम मृगदा। वैसे तो बुद्ध भगवान ने बुद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया, लेकिन बुद्धा के 4 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ बुद्ध भगवान का, बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में अपने शरीर को छोड़ा, सारनाथ में यहीं बोधि वृक्ष के पास बुद्धा ने प्रथम उपदेश दिया और यहीं से बुद्धिज्म को शुरू करके पूरे एशिया में फैलाया। यानी बुद्धा के 4 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, जहाँ पे सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था और यहीं से बुद्ध धर्म शुरू हुआ था। इसके पहले दुनिया में बुद्ध धर्म को कोई नहीं जानता था। ये बुद्ध धर्म का मेन प्लेस है जहाँ पे आज आप लोग खड़े हैं। और सारनाथ में ही 2000 साल पहले हम लोगों का जो अशोक सम्राट था, अशोका के द्वारा भारत का अशोका पिलर, अशोका स्तंभ, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, भारत के राज्य चिन्ह की भी स्थापना सारनाथ में की गई। जिस अशोका पिलर को भारत के सरकारी विभागों में पैसों पे, रुपयों पर, सिक्कों पर, नोट पर, ओट पर सब सारनाथ से लिया गया। और ये जो अशोक चक्र होता है, ये हमें संदेश देता है कि जीवन ही गति है और गति ही जीवन का नियम है। और ये जो अशोक चक्र है, इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं जो हमारे दिन और रात के 24 घंटे को दर्शाता है। ये जो अशोक चक्र है उसमें 24 का मतलब और भी होता है। ये होता है कि हमारे जो पुराण थे उसमें 24 ऋषि थे, वो 24 ऋषियों को भी बताता है। और पहले ऋषि विश्वामित्र थे और 24वें ऋषि याज्ञवल्क्य थे। और जो हमारा गायत्री मंत्र है उसमें 24 अक्षर है, ये 24 अक्षरों को भी बताते हैं। हम लोग का जो जैनिज्म है उसमें 24 तीर्थंकर थे, श्रेयांसनाथ, पार्श्वनाथ, ऐसे करके 24 तीर्थंकर को भी बताता है। और बुद्धा के 24 विशेष लक्षण थे, उन 24 विशेष लक्षणों को भी ये अशोक चक्र उल्टा है, कमल का फूल, यानी उल्टा कमल का फूल भगवान बुद्ध के मृत्यु को दर्शाता है। अशोक चक्र के नीचे, अशोक चक्र के नीचे, शेर के नीचे, शेर के नीचे उल्टा कमल का फूल है। उल्टा कमल का फूल भगवान बुद्ध के मृत्यु को दर्शाता है। हाँ। जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो 7 कदम चले थे, 7 कमल के फूल उनके पैर के नीचे खिला था। और जब वो अपने शरीर को छोड़ रहे थे, जब उनके डेथ का टाइम आया, मृत्यु की अवस्था आई, तो मृत्यु के समय वही कमल का फूल उल्टा हो गया था। यानी उल्टा कमल का फूल भगवान बुद्ध के मृत्यु को दर्शाता है। ये बोधि वृक्ष है, लेकिन जो प्राचीन बोधि वृक्ष है बोध गया बिहार में है। हम लोग का जो अशोक सम्राट था उसका एक बेटी और बेटा था, संघमित्रा और महेंद्र। उसने बोध गया से एक डाली को काट के उस डाली को यहाँ पे सारनाथ में लगाया, जहाँ पे बुद्धा ने प्रथम उपदेश दिया और यहीं से बुद्ध धर्म शुरू हुआ। इसके पहले दुनिया में बुद्ध धर्म को कोई नहीं जानता था। ये बुद्ध धर्म का मेन प्लेस है जहाँ पे आज आप लोग खड़े हैं। लेकिन बोधि वृक्ष का मतलब क्या होता है? बोधि माने ज्ञान की प्राप्ति। अब वृक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे जो टेम्पल है वो 1932 का बना है। 1932 में आतंकवादियों के द्वारा हैदराबाद में भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, तो उनको बेइज्जत करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए हमारे दलाई लामा बौद्ध गुरु ने इस टेम्पल का निर्माण किया। इसके अंदर आप लोग जाएंगे तो बुद्ध भगवान की 9 फीट की स्टैचू है, सिंगल स्टोन है, कोई जोड़ नहीं है। इस मूर्ति को देखने के लिए, बुद्ध पूर्णिमा के देखने के लिए बहुत सारे मॉन्क्स लोग आते हैं और एक एक करके लोग मूर्ति के दर्शन करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं एशिया की लार्जेस्ट स्टैचू, बुद्धिज्म में 5वां स्थान। इसको बनने में 20 साल लग गए, 1000 पत्थर के टुकड़े लगे हैं। ज़मीन से इसकी ऊंचाई 86 फीट है। सबसे अच्छी बात, बुद्ध भगवान जब पैदा हुए, जब जन्म लिए, तो जन्म लेते वो 7 कदम चले थे, 7 कमल के फूल उनके पैर के नीचे खिला था। ऐसे हमारे बुद्ध भगवान थे। वो राजा के बेटे थे, लेकिन जन्म से पहले उनके घर एक ब्राह्मण सन्यासी आता है, कहता है कि लाख उपाय कर डालो, आपका बेटा मानव जनजीवन व्यतीत नहीं करेगा और वो सन्यासी बन जाएगा। इस तरह बुद्ध भगवान उस राजमहल में 29 साल तक बिताते हैं। 29 साल में जो अंतिम दुख था वो क्या था? लोग डेड बॉडी लेके जा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये दृश्य उनको सबसे दुखी किया और 12 बजे रात को बेटा राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं। और उसी समय बुद्ध भगवान कहते हैं, ये संसार दुखमय है, दुख किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे राजा हो या रंक है, दुख सबके पास जाएगा। और दुखों का कारण कौन बनता है? हम लोगों में से कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो मानव होते हुए दानव जैसा व्यवहार करते हैं, जो बुद्ध भगवान के बताए गए रास्तों पे नहीं चले, इसलिए संसार दुखी है। हम लोग भी दुखी है क्योंकि बुद्धा के बताए गए रास्तों पे नहीं चले। क्या कहा था बुद्धा ने, जो हम लोगों ने पालन नहीं किया, जिसका मूल कारण दुख है? बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलिए। धर्मम शरणं गच्छामि, धर्म का पालन करिए। संघम शरणं गच्छामि, सभी लोग संघ में चलिए, प्रेम से चलिए, भाईचारा से चलिए। लेकिन आज का भाई भाई को गोली मारने के लिए तैयार है।
आज का मानव मांस मछली खाता है, मदिरा का सेवन करता है, जीवों का हत्या करता है, तो ये क्या है? मानव के किए गए बुरे कर्म है। और हमारे रामायण में बुद्धा से पहले भी चौपाई लिखी जा चुकी है, जज सोई धर्म के हानि अब बाढ़ई असुर तुरु मानी। जैसे जैसे हमारे धर्म को ये दानव रूपी मानव खत्म कर देगा, एक दिन पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि है क्या? वो एक देवी है। वो आई कहाँ से? काशी से आई। और सृष्टि का अंत भी कहाँ से होगा? काशी से होगा। काशी में घाट है जिसे बोलते हैं महाशमशान घाट। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो महाशमशान घाट है वो काशी में है, जिसे बोलते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पार्वती जी का कान का कुंडल गिर गया और गिरने के कारण उस घाट का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट। और जो लोग काशी के महात्म्य को जानते हैं, पूरी दुनिया से डेड बॉडी को लाते हैं और वहीं पे दाह संस्कार करते हैं। कभी कभी तो जगह नहीं बचता, एक बॉडी के ऊपर 50 बॉडी रख के जलाई जाती है। तो कहा गया जिस दिन उस घाट पे सिर्फ 1 सेकंड के लिए डेड बॉडी जलना बंद होगा, उसी दिन पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, पूरी दुनिया समुद्र में विलीन हो जाएगी। दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा क्या? हमारा काशी बचेगा, क्योंकि काशी अविनाशी है। काशी का कभी विनाश नहीं होगा। पूरी दुनिया खत्म, सिर्फ काशी बचेगी, क्योंकि काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पे खड़ी है। देखने में आपको धरती लगती है, लेकिन धरती नहीं है, इसको स्वर्ग से भी बेहतर नगरी माना गया है। इसलिए हमारे गीता, वेद, पुराण, रामायण में लिखा गया है कि काशी के दर्शन सबको नहीं होते। काशी के दर्शन उन्हीं लोगों को होते हैं जिनके पूर्वजों के द्वारा बहुत बड़ा धार्मिक कर्म, बहुत बड़ा पुण्य कर्म और बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा आप लोगों के पूर्वजों का।